जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पुस्तक और लेखक। अगर आप पूछे कि किस पुस्तक और लेखक की हम लोग बात करेंगे तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, ब्रिटिश काल के दौरान प्रकाशित पुस्तक और लेखक की बात करने वाले हैं। यानी जब हमारे भारत में ब्रिटिशों का शासन था तो उस दौरान कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई थी और उनके लेखक के बारे में आपसे हमेशा परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी टॉप पुस्तकें थी मैंने सभी को उठाया है और जितने भी इसमें पुस्तक शामिल किए गए हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपके यूपीपी एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में या आप दे रहे हैं पीसीएस का एग्जाम, तो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वनडे एग्जाम, तो उसमें आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। एक दो बार देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको वैसे ही ध्यान में या फिर आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। जैसे अगर देखिए एक साइड क्या लिखी है हमने, एक साइड मैंने लिखा है पुस्तक को और एक साइड लिखा है लेखक को। तो हम लोग पुस्तक और लेखक को देखते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपके समक्ष देख पा रहे होंगे, इतना ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पुस्तकों और लेखकों पर। तो अगर सबसे पहला पुस्तक की हम बात करें तो सबसे पहला पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये किसका है बच्चे? तो ये है महात्मा गांधी का। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। इंडियन होम रूल का जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी। माई अर्ली लाइफ इसके भी लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। यानी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इंडियन होम रूल लीग नहीं रहेगा, इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, इन तीनों के ही जो लेखक है वो कौन है? तो महात्मा गांधी है, ठीक है जी हाँ। आगे अगर हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये और एक और है इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं पांचों आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू का है और एक है अ लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर, ठीक है। यानी कि क्या क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ओल्ड मतलब कि पुराना, इंडिया एंड वर्ल्ड, अ लेटर फ्रॉम हिज फादर टू डॉटर। ये पांचों किससे संबंधित हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। यानी इन पांचों ही पुस्तकों के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है बच्चे। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है जी हाँ। आगे देखें तो आगे है इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। देखिए ये सारे कई बार पूछे गए। अगर आप तैयारी करने वाले वास्तव में छात्र होंगे तो आपको पता होगा कि सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं केवल यूपी में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, आप भारत में कोई भी एग्जाम दे रहे हो लगभग सभी एग्जाम में स्टैटिक के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय लिखे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इसको 3-4-6 बार पूछ चुका है इसको, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम को, ठीक। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखा है। किसने? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर का लेखक कौन है? तो लाला हरदयाल है। इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अ नेशन इन मेकिंग का लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? एनी बेसेंट। यानी कि इंडिया ने स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ा, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? एनी बेसेंट, ठीक। अ केज ऑफ द इंडियन, इसके लेखक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। एक बार फिर से देखते चलिएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट, ठीक। अ केज ऑफ द इंडियन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा हुआ है, क्लियर है ना। 17वां है कि इंडिया फॉर करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किसने लिखा है? तो दुर्गादास लिखा है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है। यानी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किसने लिखा है? दुर्गादास ने लिखा है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे के सारे हैं, ठीक है, सबको ध्यान रखना। एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे आपके दिमाग में वैसे ही फिट हो जाएगा। 18वां है कि लाइफ डिवाइन, ये किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने, अरविंद घोष, ठीक है, अरविंदो घोष ने।
एसेज ऑन गीता किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने। सावित्री किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने। तो बच्चे ये जो लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और सावित्री है किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरविंदो घोष ने बच्चे, ठीक है जी हाँ। ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑफ टाइम तथा गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये तीनों किसने लिखा है? तो सरोजिनी नायडू ने लिखा बच्चे। किसने? सरोजिनी नायडू ने। कौन कौन सा? ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑफ टाइम तथा गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसने लिखा है? तो सरोजिनी नायडू ने लिखा है बच्चे, ठीक है जी हाँ। आगे बात करें 24वें प्रश्न की, तो 24वां प्रश्न कहता है कि एजुकेशन इन इंडिया, यानी एजुकेशन इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आर्थर मेहंदी है। कौन है? आर्थर मेहंदी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के लेखक कौन है? तो एम विंटरनित्ज हैं। कौन है? एम विंटरनित्ज हैं। किसके? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के, ठीक। 26वां कह रहा है कि इंडिया अंडर कर्जन एंड आफ्टर, यानी जो इंडिया थी अंडर कर्जन एंड आफ्टर, यानी कि कर्जन की जब अंडर थी तब और उसके बाद कैसा था? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? लोअर फ्रेजर है। कौन है? लोअर्ट फ्रेजर, लोअर्ट फ्रेजर है, ठीक है। इंडिया एंड कर्जन एंड आफ्टर, ठीक है। इंडिया अंडर कर्जन एंड आफ्टर, ठीक है ना जी हाँ। 27वां प्रश्न है, 27वां जो पुस्तक का नाम है वो है इंडिया एंड इंडियन मिशन। इसके जो लेखक है वो है अलेक्जेंडर रऊफ, अलेक्जेंडर डफ है, डफ, ठीक है। कौन है? अलेक्जेंडर डफ है, ठीक। 28वां प्रश्न है, 28वां पुस्तक का नाम है लॉर्ड कर्जन इन इंडिया, तो इसको लिखे सर टी रैले ने। किसने? सर टी रैले ने। 29वां है मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियंस, इसके लेखक है मोनियर विलियम्स। कौन है? मोनियर विलियम्स है, ठीक है। 30वां है रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, इसको लिखे कौन? एम जी रानाडे ने। किसने लिखे बच्चे? तो एम जी रानाडे ने लिखा है। 31वां है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रिक के माध्यम से क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक की तरह याद करेंगे आप, ठीक है। ट्रिक जितना आप ट्रिक याद करेंगे उससे अच्छा है कि आप पुस्तक और लेखक को ऐसे डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, ठीक है। आपको ट्रिक याद करने के लिए भी तो दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप ट्रिक को याद करते हैं पहले उसके बाद चीज़ों को याद करते हैं, तो ट्रिक को हटा करके केवल बची हुई चीज़ों को याद करिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आगे है 31वां है कि मिसेज बेसेंट अ साइकोलॉजिकल स्टडी, मिसेज बेसेंट अ साइकोलॉजिकल स्टडी, इसके लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र पाल है। कौन है बच्चे? बिपिन चंद्र पाल है। 33वां है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इसके लेखक कौन है? तो विलियम वेडरवर्न है। अगर आप बात करें एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जैसे कि ए ओ ह्यूम है ना, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना किया था। किसका? कांग्रेस की स्थापना किया था, तो इनके ऊपर भी एक किताब लिख दिया गया। किसने लिखा है? तो विलियम वेडरवर्न ने लिखा है, ठीक है जी हाँ। 34वें प्रश्न की बात करें बच्चे, ज़्यादा नहीं बस 45 है, ठीक है। तो 34वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 34वां प्रश्न है, यानी 34वां पुस्तक का नाम है इंडियन मुसलमान। तो इंडियन मुसलमान किसने लिखा है? हंटर विलियम ने लिखा है। इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा है? तो वेलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। ये कई बार पूछा गया, यही डायरेक्ट आपको उठा उठा पूछ लिया जाता है। इंडिया अंडर रिपन, तो इसको लिखा है W.S. ब्लंट ने। किसको? W.S. ब्लंट ने लिखा है। द रिडिक्यूलस ऑफ हिंदुइज्म, इसको लिखा है B.R. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। क्या? द रिडिक्यूलस ऑफ हिंदुइज्म। 38वां है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको लिखा है E.S. मॉन्टेग्यू ने, ठीक है। किसने? मॉन्टेग्यू ने। देखिए ये जो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारत अलग हो रहा था, यानी कि डिवाइड हो रहा था भारत और पाकिस्तान में, उस पर आधारित पुस्तक है, ठीक। 39वां है इंडियन डायरी, इसके लेखक हैं कौन? E.S. मॉन्टेग्यू, इसके भी, यानी पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डायरी, इन दोनों के लेखक कौन है? E.S. मॉन्टेग्यू हैं, ठीक है जी हाँ। 40वां है कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसको लिखा है हरिंद्रनाथ मुखर्जी ने। किसने? हरिंद्रनाथ मुखर्जी ने लिखा है बच्चे, ठीक। आगे है 41वां, कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द हिंदूज, इसको लिखा है वार्ड ने। किसने लिखा है? वार्ड ने लिखा है बच्चे, ठीक। अब 42वां प्रश्न है कि भारतीय देशी रियासतों का एकीकरण, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है B.P. मेनन ने। किसने? B.P. मेनन ने। अगर हम आपसे पूछे कि जो भारतीय देशी रियासतों का एकीकरण है भारत में किसने किया, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। 83वां कहता है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इसको किसने लिखा है? तो विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखा है? तो विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है।
परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास, इसको कई बार पूछा गया है। परीक्षा गुरु किसने लिखा? तो लाला श्रीनिवास लिखे हैं। और इंडियन रेनेसा, इसको भी कई बार पूछा जाता है, तो C.F. एंड्रूज ने लिखा है। इंडियन रेनेसा किसने लिखा है? तो C.F. एंड्रूज ने लिखा है। तो प्यारे साथियों, ये हो गया आपके 45 प्रश्न। अगर आपको प्रश्न समझ में आया, देखिए यहाँ से तो आपको प्रश्न मिलने ही वाले, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण पुस्तक थे और उनके जो लेखक थे, मैंने आपको यही बता दिया। और ध्यान रहे, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ही जगह 45 प्रश्नों का संग्रह मिल जा रहा है, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए भारत में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिस मत करिएगा। अब वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो है कि अपने विचार कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।